द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बड़ी खबर सामने आ रही है। हमास ने इजराइल पर बहुत बड़ा हमला किया है। करीब 5000 से ज्यादा रॉकेट इजराइल पर दागे गए हैं और इस हमले के पूरे लाइव टेलीकास्ट को हमास के प्रमुख अपने कमरे से देख रहे थे, अपने दफ्तर से देख रहे थे। और वहां पर जब उन्होंने देखा कि इजराइल पर इतने हमले हो गए हैं तो फिर उन्होंने सजदा भी किया है। जरा अपने स्क्रीन पर यह विजुअल्स देखिए। पूरी टीम के साथ हमास के प्रमुख वहां टीवी पर देख रहे थे कि इजराइल की स्थिति इस वक्त क्या है, जब हमास ने 5000 से ज्यादा रॉकेट दागकर इजराइल पर बड़ा हमला कर दिया है। और उसके बाद कैसे ये लोग सजदा अदा कर रहे हैं, ये भी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इससे साफ हो जाता है कि हमास ने इजराइल पर हमला किया है और इसकी खुद जिम्मेदारी भी ली है। इस संबंध में दोनों देशों के बयान भी आने शुरू हो गए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने माना है कि हमास ने बड़ा हमला किया है और ये जवाबी कार्रवाई भी कर सकते हैं। युद्ध के लिए तैयार रहने को अपने सेना के कमांडर को कह दिया है। दूसरी तरफ हमास के प्रमुख ने इस हमले की वजह भी बताई है कि कैसे इजराइल ने हमास के नागरिकों के साथ जुल्म अत्याचार किया, कई लोगों को शहीद कर दिया, जिसके बदले में अब हमास ने इतनी बड़ी कार्रवाई की है। अक्सर इजराइल हमास पर हमला बोलता था, अब हमास ने इतना बड़ा हमला किया है। आप अपने स्क्रीन पर लगातार यह तस्वीरें या विजुअल्स देख पा रहे हैं कि कैसे टीवी स्क्रीन पर इन सारे घटनाक्रम को देखने के बाद हमास के प्रमुख सजदा अदा कर रहे हैं। लेकिन यहां हम आपको बीबीसी की रिपोर्ट दिखाते हैं। लाइव अपडेट हो रहा है हमास और इजराइल के बीच चल रहे इस हमले को लेकर। इस वक्त भारत में जो इजराइल के राजदूत हैं, उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है, जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। बताया जा रहा है कि गजा पट्टी की तरफ से इजराइल पर शनिवार सुबह बड़े हमले के बाद भारत में इजराइल के राजदूत ने प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए इजरायली राजदूत नाओर गिलोन ने कहा, यहूदी छुट्टी के दिन गजा की तरफ से इजराइल पर साझा हमला किया गया है। यह दोहरा हमला रॉकेटों से हुआ है और हमास आतंकवादी घुस आए हैं। उन्होंने कहा, यह हालात साधारण नहीं है, लेकिन इजराइल विजेता होगा। इसमें जो आप देख पा रहे हैं कि इजराइल वाले हमेशा से हमास को आतंकवादी संगठन मानते हैं। उन्हें ये लोग इसी कारण से हमला भी कर देते हैं उन पर। इसलिए नाओर गिलोन का वो ट्वीट भी आया जो अभी हमने आपको हिंदी में बताया है कि इजराइल इज अंडर अ कंबाइंड अटैक फ्रॉम गाजा ड्यूरिंग द जेविश हॉलिडे बोथ बाय रॉकेट्स एंड ग्राउंड infiltration of Hamas terrorists. The situation is not simple, but Israel will prevail. यहाँ पर यह बताया जा रहा है। इसके साथ ही साथ अब आपको यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, जब हमले हुए हैं तो इजराइल की पहली प्रतिक्रिया वहां से क्या थी, क्योंकि हमला इजराइल पर हुआ, इतना बड़ा हमला हुआ है। तो जरा देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमास के हमले के बाद इजराइल डिफेंस फोर्सेज IDF की तरफ से जारी पहले बयान में कहा गया, गजा पट्टी की तरफ से कई लड़ाके इजराइल में घुस आए हैं। सेना की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि गजा पट्टी के आसपास के इलाकों के लोगों से अपने घरों के भीतर रहने के लिए कहा गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में IDF ने कहा है, शनिवार और तोरा की छुट्टी के दिन समूचे इजराइल में लोग सायरनों की आवाज सुनते हुए जागे हैं और हमास आज सुबह से गजा से रॉकेट दाग रहा है। IDF ने कहा है, हम अपनी रक्षा करेंगे। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सुरक्षा प्रमुखों की आपात बैठक बुलाई है और इस संबंध में इनका ये ट्वीट भी है इजराइल डिफेंस फोर्स का, वो भी आप अपने स्क्रीन पर देख लीजिए। इजराइलीज अक्रॉस द कंट्री ऑन Sabbath and the holiday of Simchat Torah woke up to sirens sounding and Hamas firing rockets at them from Gaza this morning. We will defend ourselves. यानी जिसका हमने आपको बीबीसी के हवाले से हिंदी में बातें बताई हैं, वही ट्वीट में भी कही गई हैं। हमने उस इजराइल के राजदूत जो भारत में हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी आपको बताई है। कुल मिलाकर इजराइल इस वक्त छटपटाहट में है।
जिस तरीके से वो हमास पर हमला करता था, इस बार जवाबी कार्रवाई में हमास ने उतना ही बड़ा हमला कर दिया है। अब इस पर अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया आ रही है। यहां देखिए कि इजराइल पर 5000 रॉकेट का दावा करने वाले हमास के प्रमुख ने क्या कुछ कहा है वो समझना जरूरी है। यहां पर क्या कहा जा रहा है कि गजा पट्टी पर शासन चलाने वाले चरमपंथी समूह हमास ने कहा कि उसने 20 मिनट के भीतर इजराइल की तरफ 5000 रॉकेट दागे हैं। इजराइल का कहना है कि दर्जनों लड़ाके गजा सीमा को पार करके देश में घुस गए हैं। हमास के प्रमुख मोहम्मद दाइफ ने इन हमलों के बाद एक बयान में कहा है, हमने ये ऐलान करना तय किया है कि अब बहुत हो चुका। हमास ने इस ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म नाम दिया है। इस ऑपरेशन को अल अक्सा स्टॉर्म, यानी आपको याद होगा कि कैसे इजराइल के फोर्स ने अल अक्सा मस्जिद पर नमाजियों के ऊपर हमला कर दिया था। मस्जिद के भीतर घुसकर उन लोगों ने बवाल काट दिया था, जिसके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हुई थी। और इस वक्त जो खबर आई है वो जवाबी कार्रवाई के तौर पर देखी जा रही है। इसमें जो हमास के प्रमुख हैं उन्होंने जो कहा है वो बातें इसी से जुड़ी हुई मालूम पड़ती हैं। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, कहा जा रहा है कि दाइफ ने कहा, हम दुश्मन को पहले ही चेतावनी दे चुके हैं। इजरायली कब्जाधारियों ने हमारे नागरिकों के खिलाफ सैकड़ों नरसंहार किए हैं। कब्जाधारियों की वजह से इस साल सैकड़ों लोग शहीद हुए हैं और घायल हुए हैं। हम ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड की शुरुआत की घोषणा करते हैं। हम ये घोषणा करते हैं कि दुश्मन के ठिकानों, एयरपोर्टों, सैन्य अड्डों पर किए गए हमारे पहले हमले में 5000 से अधिक रॉकेट दागे गए हैं। यानी कि यह स्वीकार किया जा रहा है कि 5000 से अधिक रॉकेट वहां दागे गए हैं और इजराइल एकदम से बेचैन हो चला है। अब इजराइल के प्रधानमंत्री भी क्या बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमास के लोग, उनका कहना है कि वो जिस तरीके से अपने लोगों की शहादत देख रहे थे, हमास के प्रमुख ये कहते हैं कि वो शहादत हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इजराइल ने हम पर जुल्म किया है, नरसंहार किया है, जिसके चलते इतना बड़ा हमला हमास के तरफ से किया गया। शुरुआत में तो कोई समझ नहीं पाया कि ये हुआ क्या, लेकिन जब हमास ने इसकी खुद जिम्मेदारी ली तो समझ में आया कि हमास ने 5000 से अधिक रॉकेट दाग कर इजराइल को घुटनों पर ला दिया है। इस वक्त इजराइल एकदम से खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यकीन मानिए यह हमला इतना बड़ा है कि इजराइल को बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इजराइल ने अपने नागरिकों से कहा है कि घरों से बाहर ना निकलें, और यहाँ पर जो इनके कमांडर हैं उन्होंने कहा है कि अब बड़े युद्ध का ऐलान किया जाएगा या फिर जंग का ऐलान हो चुका है। दरअसल इजराइल और हमास के बीच यह जंग हमेशा से चलती आ रही है, लेकिन इतने बड़े संख्या में हमले अगर किए गए हैं तो यह सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। और हमास का यह कदम जब उठा है तो हमास के प्रमुख तो अपने जिस कंट्रोल रूम में बैठकर सारी चीजों को मॉनिटर कर रहे थे, उन्होंने तो अल्लाह का शुक्रिया अदा किया, सजदा किया। उनके साथ जो भी लोग थे वो सब वहां पर दिखाई पड़ रहे हैं कि कैसे हर कोई सजदा अदा कर रहा है। तो इस हमले को आप कैसे देखते हैं? क्या इजराइल पर हमास का हमला सही था या फिर इजराइल जिस तरीके से हमास पर जुल्म कर रहा था वो सही था? इन सारी चीजों को आप तय करके हमें अपने कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।